एक उम्र के बाद 50 साल के बाद जो लोग हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है, उनको क्या सुझाव आप देंगे? वो सर्जरी करवाएं, चश्मा पहने रहें, या वो भी हमारी तरह चश्मा उतार कर बिना चश्मे के जीवन का आनंद ले सकते हैं? चश्मे का नंबर 99% लोगों का हट सकता है किस एज तक? किसी भी उम्र में। ओके। किसी भी उम्र में जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो अमूमन अधिकतर लोगों का चश्मा हट जाता है उसके बाद। ये मोतियाबिंद 60 साल की उम्र में, 60 से 65 की उम्र में लगभग सभी का आता है। तो जब लोग हमारे पास मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, और मैं रोज़ ही मोतियाबिंद के भी ऑपरेशन करता हूँ, तो उसमें मोर देन 80 to 90% पेशेंट्स का जस्ट एज अ साइड इफेक्ट चश्मा हट जाता है। साइड इफेक्ट या ब्लेसिंग इफेक्ट? नहीं, सो आज की डेट में मोतियाबिंद का ऑपरेशन इतना सटीक हो गया है कि हम आई के इतने मेजरमेंट्स लेते हैं कि आंख में डलने वाला लेंस आपके आई के साइज से मैच करते हैं, जिससे कि आपका चश्मे का नंबर हट जाता है। ये आपका नॉर्मली एक, इसमें 3 तरह के लेंसेज होते हैं। एक मोनोफोकल लेंस जो सिर्फ दूर का नंबर हटाता है, पास का चश्मा लगा लेना। कुछ एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज जिसमें दूर का नंबर तो हटता ही है, पास का नंबर आता है लेकिन बहुत कम आता है। और तीसरे मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज जिसमें दूर का भी नंबर हट जाता है, पास का भी नंबर हट जाता है। तो जब आपको मोतियाबिंद आएगा 60-65 में, तब तो आपका चश्मा हट ही जाएगा। अगर आप चश्मे से दुखी हैं तो आप मोतियाबिंद आने का वेट नहीं कीजिए। 40 से 55 साल के बीच में जब भी चाहें तो आरएलई सर्जरी करा लीजिए। आरएलई सर्जरी मोतियाबिंद के ऑपरेशन का ही फैंसी नाम है। ये आरएलई करने के बाद इसके बाद कभी लाइफ में मोतियाबिंद आने वाला नहीं है। चश्मा आपका हट जाएगा, ट्राईफोकल लेंस डाल देंगे, दूर का भी, इंटरमीडिएट का भी, पास का भी, ये तीनों हट जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये सर्जरी कराना चाहिए? ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स ये सर्जरी करा सकते हैं और बहुत सेटिस्फाइड होंगे। 30 to 40% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके केस में ये सर्जरी करने के बाद हो सकता है वो कुछ हद तक डिससेटिस्फाइड हो। ये पेशेंट्स को ही आइडेंटिफाई करना तो हमारा काम है। हम आपके आंखों का एक थरो आई चेकअप करते हैं ये जानने के लिए कि आपकी आंख का क्या नंबर है, आप कितने नंबर का चश्मा पहनते हैं, आंख का प्रेशर कितना है, आंख के अंदर कोई मोतियाबिंद तो नहीं है, आंख का कॉर्निया या पुतली का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हम एक 3D मैप लेते हैं, पेंटाग्राम बोलते हैं उसको, कि इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी शेप कैसी है, आंख के पर्दे की क्या सिचुएशन है, इसमें कोई छेद तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, आपको कोई काला मोतिया तो नहीं है। ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। और ड्राई आई तो नहीं है आपकी आंख में। ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हैं। ये सब कुछ देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा लेज़र सर्जरी कराना है, सरफेस कराना है, फ्लैप कराना है, लेंटिक्यूल कराना है, और कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कोई सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं है। फिर हम आपको ये बात समझाते हैं कि सर्जरी के बाद कितने दिन तक आपको कौन से ऑपरेशन, जो भी हम ऑपरेशन करें उसके स्पेसिफिक प्रिकॉशंस क्या हैं, कब से काम पे जा सकते हैं, कब से आप फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेस्ट हम हर पेशेंट के करते हैं, और जिस पेशेंट के अंदर हमें ये मिलता है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, उसको बहुत स्ट्रिक्टली बताते हैं कि सर ऑपरेशन नहीं कीजिएगा, मेरे से तो मत कराना, किसी और से भी मत कराना, फंस जाओगे।